अस्सलाम वालेकुम। पोल टू एच एस ऑफिशियल टीम हेयर। अच्छा स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि आप काइंडली हमें नर्व एंड मसल्स पे एक वीडियो बना के दें ताकि हमें नर्व एंड मसल्स की भी क्लियरेंस हो जाए। उसमें क्या क्या करना है, कितना पोर्शन करना है, कैसे करना है। तो मैंने सोचा चलें आपको इस पे ही एक वीडियो बना के दे देते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपको दो बुक से आपको मार्किंग कराऊंगा। ये कौन कौन सी, आपको दूसरी एक बुक जो मार्केट में लॉन्च हुई है डाह मेडिकल फिजियोलॉजी के नाम से, आप उसको भी साथ साथ देखते जाएं कि वो आपको, ताकि आपको उसकी भी समझ आ जाए कि वो कितनी अच्छी बुक है, कि हेल्पफुल है या नहीं है। वो भी साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। वैसे आपको इसकी जो गाइडन है वहाँ से ही आपको मार्किंग करा देता हूँ ताकि आप उसको भी देख सकें। अगर वो डाह मेडिकल फिजियोलॉजी आपको अच्छी लगती है बुक, तो वो भी आप मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आर्डर करा सकते हैं पोल टू एच एस टीम से। तो आप हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, ये डाह मेडिकल फिजियोलॉजी की एक बुक है जिसका आपके सामने ये टाइटल शो हो रहा है। इसकी हम अगर बात करें, अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके अंदर अगर नर्व एंड मसल्स की बात की जाए तो वो किस तरह से लिखा हुआ है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। मे बी आपको उसकी एक सिमिट्री जो है वो भी आपको अच्छी लगे। स्टूडेंट्स, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डाह मेडिकल फिजियोलॉजी की बुक पे। ये मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल का, मेम्ब्रेन एंड एक्शन पोटेंशियल वाला चैप्टर है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक को कितना उन्होंने क्लियर करके लिखा हुआ है। साथ ही नास्ट इक्वेशन है, आयन अक्रॉस परमेबल मेम्ब्रेन है, उसके साथ उसके बुलेट्स बने हुए हैं। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। आप देखें इसको, आपको किस तरह से लगती है। और इसमें ये सारी डायग्राम्स भी दी हुई हैं और एक पॉइंटेड फॉर्म में आपको दिया गया है इस बुक में। जिस तरह से आप गोल्ड इक्वेशन है, गोल्डमैन इक्वेशन है, आप उसको देख सकते हैं। ये सब कुछ एक टॉपिक को क्लियरली आपके सामने डिफाइन किया गया है, वाज़ेह करके लिखा गया हुआ है इस बुक के अंदर। तो आप इसको देख सकते हैं। जस्ट ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या किया हुआ है। सोडियम पोटाशियम पंप के बारे में उसके साथ डायग्राम भी है कि कितने वो जा रहे हैं, ये सारा आउट जा रहे हैं, इन जा रहे हैं सोडियम, ये सारा का सारा आपको क्लियर करके बताया गया इस बुक के अंदर। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल के टॉपिक है, उसके अंदर स्टेजेस को उन्होंने वाज़ेह करके क्लियर करके लिखा हुआ है। रीपोलराइजेशन स्टेज लिखी हुई है, उसके साथ उसका ग्राफ भी बनाया हुआ है, डायग्राम भी बनाया हुआ है। तो बुक तो बहुत अच्छी बनी हुई है। बाकी आप देखें आपको कैसे लगती है। ये सारा का सारे टॉपिक वेल डिफाइंड इसमें हेडिंग के साथ और प्रॉपर उसके बुलेट्स बना के ऐड किए गए हैं। रिकमेंडेड बुक से ही टेक्स्ट लिया गया है इसके अंदर से। ये देख सकते हैं आप, थ्रेशोल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, उसमें भी डायग्राम ऐड की गई है। साथ ऑल आर नॉन प्रिंसिपल है, ये वाला है। आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें ही ऐड किए गए हैं। ये देख सकते हैं आप उसकी डायग्राम्स को कि सिग्नल ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है ना। उसमें नोड ऑफ रिनमीर की डायग्राम आपको यहाँ पे शो कराई गई है। ये जिस तरह से उसको टॉपिक को बोल्ड करके भी लिखा गया उसकी हेडिंग को, ताकि आपको हेल्प मिल सके। अब ये साल्टेटरी कंडक्शन का टॉपिक है, तो इसकी भी डायग्राम सब कुछ ऐड किया गया है। जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाती है डायग्राम, उसकी कागज प्रॉपर हेडिंग के साथ दी गई है आपको। इस तरह से करके ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरी बुक आपको एक वेल डिज़ाइन करके फिजियोलॉजी के लिए दी गई है। तो आप इसको मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज पोल टू एच एस टीम को इनबॉक्स करके भी वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये सारा उसका कंट्रैक्शन मैकेनिज़्म है, ये भी आप देख सकते हैं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेते हैं फिर नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी की, गाइडेंस से बात कर लेते हैं। ये भी आप टॉपिक देख सकते हैं, वॉक अलोंग थ्योरी कंट्रैक्शन है, तो इसमें उसकी भी डायग्राम दी गई है, जो आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में डायग्राम भी ड्रा करने के लिए पूछी जाती है। ये पूरी की पूरी बुक एक अच्छी कंपाइल की गई है। ये देखें, एक टेबल फॉर्म में, टेबलेटेड फॉर्म में दिया गया, फास्ट एंड स्लो फाइबर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डायग्राम सब कुछ अच्छा करके दिया गया। मैस्थीनिया ग्रेविस की डिजीज़ है, उसकी सिम्टम्स, उसके ट्रीटमेंट, सब कुछ उसमें क्लियर करके दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स, अभी ये लैच मैकेनिज़्म जा रहा है। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ लैच फिनोमिना की आपको डायग्राम भी मिलेगी इसके अंदर कि क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर। ये सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर करके दिखाया गया है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये टॉपिक, उसके स्टेप्स कितने हैं, उसकी डायग्राम, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में उसके स्टेप्स पूछे जाते हैं, तो उन्होंने स्टेप्स यहाँ पे क्लियर करके लिखे हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरे के पूरे टॉपिक आपके सामने हैं।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो अच्छी चीज़ है वो इस बुक की वो ये है कि हर चैप्टर के हर यूनिट के एंड पे एमसीक्यूज़ दिए गए हैं और एमसीक्यूज़ मोस्टली इसमें से आते हैं प्रॉफ के अंदर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इसको वेल डिज़ाइन करके कलरफुल बुक है स्टूडेंट्स। ये इसमें टोटल फिजियोलॉजी है जो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने। तो सारी डायग्रामेटिक और सब कुछ इसमें ऐड किया गया है। तो आप इस नंबर पे भी ऑर्डर करा सकते हैं, ये नंबर दिया हुआ है, और इससे इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर लेते हैं मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी एंड नर्व एंड मसल्स को। तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या करना है इसमें से गाइडेंस से। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं डिफिजन वाले चैप्टर की कि डिफिजन वाले पोर्शन में से क्या क्या करना है। जस्ट आपने इस चैप्टर ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर की ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में से क्या क्या करना है। जस्ट आपने इसमें डिफिजन की डेफिनेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, जस्ट आपने इसके अंदर आपने डेफिनेशंस पे ही आपने फोकस करना होता है सबसे ज़्यादा कि डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। इसके अलावा आप इसमें से अगर वैल्यूज़ देखना चाहते हैं तो इसमें से सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन इनकी आप देख सकते हैं कि जस्ट आपको इनका ही पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है एक्वापोरेंस, तो आपने यहाँ से ये भी देख लेना है। इसके अलावा इस चैप्टर में से आपने जस्ट डेफिनेशन पे ही फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि जो डेफिनेशंस होती हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि प्रोटीन चैनल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो इसको भी आपने इस पैराग्राफ को यहाँ से रीड कर लेना है ताकि आपको इसका पता हो। एमसीक्यूज वगैरह के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें गेटिंग प्रोटीन चैनल्स का पता होना चाहिए आपको कि कौन कौन से होते हैं, जिसमें वोल्टेज गेटेड हैं, ये केमिकल लाइगेंड गेटेड हैं। ये आपको इसकी डेफिनेशन का भी पता हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपको इसकी एग्जांपल्स का भी पता हो कि कौन कौन से चैनल होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से एज सच कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जस्ट डेफिनेशन जिसमें डिफिजन है, फैसिलिटेटेड डिफिजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इनको तो आपने करना होता है। इनकी जो टाइप्स होती हैं फर्दर उनको भी आपने अच्छे से देखना होता है, तो वो भी साथ साथ आपने करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से अगर आपने करना है तो वो ये नास्ट इक्वेशन है। नास्ट इक्वेशन क्या होती है इसका बारे में पता हो आपको। इसकी जो ये वैल्यू है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इसकी नास्ट इक्वेशन का फार्मूला है, ताकि आपको पता हो। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस को भी आपने देख लेना है। यहाँ से जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स वो ये है कि मैं आपको पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से करना है। इनके एग्जाम्पल्स का भी पता होना चाहिए आपको कि इसके एग्जांपल कौन कौन सी हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उसकी जो टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स हैं, उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, सारा पता हो। ये सारा टॉपिक वही जा रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी भी। ये आपने टोटल पोर्शन करना है यहाँ से। ये सारा का सारा पोर्शन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल कौन कौन सा एक्टिव है इसमें। नास्ट इक्वेशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। वैसे यहाँ से आपने उसकी वैल्यूज़ वगैरह देख लेनी है ताकि आपके एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएं यहाँ से। इसके अलावा ये पोटेंशियल डिफरेंस ये आपने जस्ट रीड करना है यहाँ से। इसकी वैल्यू आपको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से याद होनी चाहिए। इसके अलावा आपने इस डायग्राम को भी देख लेना है। ये भी पूछी तो नहीं जाती लेकिन आपका कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्ड कर देती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें से आपने देख लेना है, ये वही फार्मूला जो आपको पहले बात कर चुका हूँ। गोल्डमैन इक्वेशन आपने यहाँ से देख लेनी है, ये भी आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन में, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम उसकी बात करें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसकी ये वैल्यूज़ ये सब कुछ आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वैल्यू एमसीक्यूज में आपसे पूछी जाती है, तो इसको आपने लाजमी करना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने देख लेना है, ये भी आपने ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यूज़ वही हैं जो आप पीछे कर चुके हैं। इसके अलावा आपने देख लेना है कि कौन कौन से चैनल होते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इसके अंदर, वो भी आपने देख लेना है। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, इसको आपने पूरा का पूरा करना होता है। इसमें रेस्टिंग स्टेज है,
ये डिपोलराइजेशन स्टेज है, रिपोलराइजेशन स्टेज है, ये उसका ये ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं इसके बारे में। ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए आपको ड्रा करने के लिए पूछा जाता है, तो इसको भी आपने ज़रूर करना है, लाजमी करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो भी आप साथ लेके रख लें, क्योंकि वो भी आपको हेल्प करेगी शार्ट बुक के तौर पे। उसके बाद हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि इसमें चैनल्स की इनएक्टिवेशन की बात कर लेते हैं कि इनएक्टिवेशन हो रही है सोडियम चैनल की, तो क्या होता है। ये एमसीक्यूज में ये भी आपसे वैल्यू पूछी जाती है, ये भी पूछी जाती है, तो इसको अभी आपने देख लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है, तो इसको भी यहाँ से पढ़ लेना है, आपने अच्छे से रीड कर लेना है। मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्किंग करा रहा हूँ ताकि आप हर चीज़ को ना पढ़ते रहें, क्योंकि सब कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता गाइडेंस से, कुछ चीज़ें पढ़ने के लिए होती हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ने वाली हैं यहाँ से, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम बात करें अगर, तो ये सारा पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो ये है कि प्रोपेगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल क्या है, तो वो आपने याद रखना है। ये सारे की सारी इसकी डायग्राम आपने देख लेना है कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ऑल आर नॉन प्रिंसिपल। ऑल आर नॉन प्रिंसिपल का आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, इसमें ये भी याद कर लेना कि इसमें एमसीक्यू पूछा जाता है ग्रेटर देन 1 सेफ्टी फैक्टर के लिए आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है यहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स बात हम करें अगर, तो ये प्लेटो इन सम एक्शन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटो, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी आपको ये डायग्राम भी नज़र आ रही होगी, तो इसको भी आपने अच्छे से कर लेना है। ये सारा का सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फास्ट चैनल का, स्लो चैनल का, ये भी आपने देख लेना है, और इसकी वैल्यू भी देख लेनी है कितनी इसकी वैल्यू होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नर्व ट्रंक्स। तो हम नर्व ट्रंक्स की बात करें तो इसमें नर्व ट्रंक्स में आ जाता है टॉपिक ये वाला, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्नल ट्रांसमिशन इन नर्व ट्रंक्स। उसमें ये आ जाता है माइलिनेटेड है, एक्सॉन है, एक्सोप्लाज्म। ये आपने सारा का सारा जस्ट रीड करना है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है चैप्टर इस टॉपिक की वो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट हो रही है, तो वहाँ से हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या करने वाला है। स्टूडेंट इसमें ये साल्टेटरी कंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। इसकी वेलोसिटी सब कुछ आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में पूछी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ये है रिफ्रैक्टरी पीरियड का, कि रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है इसके बारे में पता हो, इसकी 2 टाइप्स हैं पता हो, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको करना ही करना है, इसकी 2 टाइप्स हैं, डेफिनेशंस आपको पता होना चाहिए इनकी। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये लोकल एनेस्थीसिस जस्ट आपने रीड कर लेना है, कौन कौन से प्रोकेन है, टेट्राकेन है, ताकि आपको पता हो पूछा जाए तो। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट इसका पोर्शन है वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको दूंगा। तो आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आप नेक्स्ट इसके चैप्टर में देख सकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं।